हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीक गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज़ की और ये पॉलिसी देख के हम सब बहुत ही खुश हुए। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि नई एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के हम लोग स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे, बिल गेट्स बन जाएंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स को भी ऐसी आशा जगी है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के कारण अब हमारे बच्चे कुछ टैलेंटेड बनेंगे, आउटस्टैंडिंग बनेंगे या ग्रेट बनेंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ इंसान को ग्रेट नहीं बनाती। अगर गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी इंसान को ग्रेट बनाती तो दूसरे बहुत सारे देश हैं जहाँ ऑलरेडी एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, सिस्टम बहुत ही अच्छी है, फिर भी वहाँ पर ग्रेट पर्सनालिटियाँ खड़ी नहीं हो पा रही है। और गवर्नमेंट की अच्छी एजुकेशन पॉलिसी ही अगर ग्रेट बनाती तो हमारे देश में अब तक जो ग्रेट लोग पैदा हो गए और बन गए वो बन ना पाते, क्योंकि वो पुरानी सिस्टम में ही पढ़े और शायद पढ़े भी नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी अच्छी हो या ना हो, जिसको टैलेंटेड बनना है वो टैलेंटेड बन ही जाता है, जिसको ग्रेट बनना है वो ग्रेट बन ही जाता है। और उसके लिए कोई और पॉलिसी चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी मैं आपको बाद में बताऊंगा। गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि इस पॉलिसी को नेक्स्ट ईयर से 2021-22 सेशन से इम्प्लीमेंट कर ही देंगे। लेकिन इसमें इतने बड़े परिवर्तन हैं कि ये 6 महीने का गैप ही बचा है, उसमें वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अगर इम्प्लीमेंट कर भी दिया तो वो जल्दबाजी में करेंगे, हड़बड़ाहट में करेंगे। और ऐसे अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो कैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि ऐसी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ ऑलरेडी हर सेक्टर के लिए बनी हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में कैसा होता है वो हमें भली भांति पता है। ट्रैफिक रूल्स के लिए सैकड़ों पॉलिसियाँ बहुत ही अच्छी बनी हुई है, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं आज भी हम लोग 70 ईयर बाद ट्रैफिक के सिस्टम को बराबर सेट नहीं कर पाए। रास्ते में वो जो बम्पर बनते हैं जिसको हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं, उसकी पॉलिसी भी बनी हुई है, लेकिन वो भी हर जगह अलग अलग टाइप के दिखते हैं हमें, उसको भी हम ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। यानी एक बम्पर की पॉलिसी भी ठीक से हम लोग 70 इयर्स में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप जहां जाएंगे आपको अलग टाइप के बम्पर दिखेंगे, और शायद कोरोना में जितने लोग नहीं मरे ना, उससे ज्यादा ये बम्पर से मर गए लोग। अगर एजुकेशन सिस्टम की ही बात करें तो आप सबको याद होगा कि 2-3 साल पहले फीस लिमिट के लिए एक पॉलिसी बनी थी कि ये स्टैंडर्ड में है तो स्कूल को इतनी ही फीस लेनी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसा हुआ हम सबको पता है। दूसरी बात, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही यूज़ करनी है, ऐसा 2-3 साल पहले आई थिंक 2017 में पॉलिसी बनाई थी। लेकिन हमें पता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें से बहुत कम स्कूल है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लोअर स्टैंडर्ड में देती है, बाकी प्राइवेट पब्लिकेशन की ही दी जाती है। और गवर्नमेंट ने खाली पॉलिसियाँ ही बनाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका फॉलोअप, उसकी जो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग ये मत समझना कि नई एजुकेशन पॉलिसी को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसके बहुत ही फेवर में हूँ। अगर ये नेक्स्ट ईयर से 100% इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप उसके ऊपर जो भरोसा रख के बैठे हैं कि वो जब इम्प्लीमेंट होगी तब मैं अपना टैलेंट डेवलप करूंगा, मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आप अपने टैलेंट को ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसियों के भरोसे मत रखिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बहुत बार बनती तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में 5 साल, 10 साल, 15 साल भी लग जाते हैं। और अगर आप इसके भरोसे बैठेंगे तो तब तक तो आपका पूरा एजुकेशन भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जिस इंटेंस से वो लोग पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, हम वो इंटेंस उनका पूरा कहाँ होने देते हैं, हम उसमें अपना ही दिमाग लगाते हैं, अपने ही इंटेंस पूरे करते हैं। बाय एग्जाम्पल, आज से 10-12 साल पहले गुजरात गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाई थी कि स्टडी में प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए छोटे बच्चों को भी, इसलिए स्कूल में से प्रोजेक्ट दिए गए जिससे बच्चों का रिसर्च एटीट्यूड डेवलप हो। लेकिन हम सबको पता है कि हमने प्रोजेक्ट वर्क कैसे की है। दूसरी बात, कॉलेज में लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, वो देने का ये इंटेंस है कि हमने जिसमें बैचलर मास्टर डिग्री की उसका हमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आए, थोड़ा हम उसमें रिसर्च करें, थोड़ा हम उसमें गहराई में जाए, अपनी चीज़ को प्रॉपरली समझे। लेकिन ये प्रोजेक्ट वर्क करके जो थीसिस बनाई जाती है, वो थीसिस हम सब ने कैसे बनाई हम सबको पता है, और आज भी कैसे बन रही है वो भी हमें पता है। गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी का भी इंटेंस ये है
कि अब तक ऐसा होता था कि थियोरिकल नॉलेज लेके कॉलेज से बाहर निकलते थे। बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर मैंने ऐसे देखा है कि डिग्री खत्म करने के बाद उसको ये नहीं पता कि कीबोर्ड पे हाथ कैसे रखते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि थियोरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए उनको, तो उस इंटेंस से पूरी पॉलिसी को डिजाइन किया गया है। लेकिन जब हमें ही टैलेंटेड ना बनना हो तो किसी गवर्नमेंट की क्या मजाल कि वो हमें टैलेंटेड बना दे। सो टैलेंटेड बनने के लिए आपको अपनी लाइफ की पॉलिसी अच्छी बनानी पड़ेगी। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जिस तरह का एटीट्यूड हर काम में आपका होना चाहिए वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी लाइफ की पॉलिसी बहुत अच्छी बना दी, उसके हिसाब से चले, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी भी होगी, कैसी भी स्कूल में आप पढ़ते होंगे, कैसे भी कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, फिर भी आपको टैलेंटेड बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये किया कैसे जाए, ऐसा एटीट्यूड कैसी अपनी पॉलिसी डेवलप की जाए, इस बात को हम यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ पॉइंट के जरिए समझते हैं। उसमें नंबर 1, कुछ लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली गलत कि 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम नई एजुकेशन पॉलिसी में निकल गई, और जैसे ही वो खबर उनको मिली कि उनके मन में खुशी के लड्डू फूट गए। अभी ये बात साबित करती है कि उनको पढ़ना ही नहीं है। अगर बोर्ड की एग्ज़ाम रहती भी है तो जिसको नहीं पढ़ना है वो हम देखते हैं कि बोर्ड के पेपर के अगले दिन भी टीवी ही देखते हैं। और ऐसे लोगों का इंटेंस ही नॉलेज नहीं होता, उनका इंटेंस होता है 2 रुपए की जेरोक्स की डिग्री, बस वो 2 रुपए वाला ही उनका इंटेंस होता है। तो आपकी लाइफ की पॉलिसी में नॉलेज इंटेंस होना चाहिए। स्कूल, गवर्नमेंट एग्जाम ले के ना ले, आप किताबें नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई चैप्टर काम का लगे और वो अगर बोर्ड ने निकाल दिया, फिर भी आपको पढ़ना है। अगर बोर्ड की एग्जाम निकल भी जाती है, शायद एग्जाम ही निकल जाती है ऐसा मानो 25-50 साल में, तो भी जिसका नॉलेज का इंटेंस है वो पूरी किताब पढ़ेगा ही, वो गहराई से समझ के ही पढ़ेगा। तो अपनी लाइफ में नॉलेज की पॉलिसी का इंटेंस बनाओ। सेकेंड पॉइंट, नई एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है। इट मीन्स के आपको फ्यूचर में जिस फील्ड में जाना है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज 6 से ही आप ले सकते हो। इट मीन्स के अगर किसी को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो उसका कोडिंग सीखने के लिए, अलग अलग लैंग्वेज सीखने के लिए आज से ही 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चा किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये एजुकेशन पॉलिसी में नहीं आता, ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो आज भी आपको कोडिंग अगर सीखने जाना है तो आपको कौन रोकेगा? क्या मोदी जी आपको ऐसा कहेंगे कि अगर तू कोडिंग सीखने के लिए गया तो फाइटर प्लेन लेके आऊँगा और मिसाइल तेरे ऊपर छोड़ूंगा? कोई आपको रोकने नहीं वाला। आप आज भी स्किल डेवलप कर सकते हो, उसके लिए कोई पॉलिसी की वेट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को नहीं सीखना है तो उसके पेरेंट्स ने उसको कोडिंग सीखने के लिए कंप्यूटर लाके भी दिया होगा, तो भी वो उस कंप्यूटर पे गेम ही खेलेगा, वो कोडिंग नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी लाइफ की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मैं इस तरह से लूँगा, और लूँगा ही उसके लिए स्कूल प्रेशर दे या कॉलेज प्रेशर दे तो ही करूँगा, वो माइंड आपको निकाल देना है। थर्ड पॉइंट, नई एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं कि स्टूडेंट का रिसर्च एटीट्यूड डेवलप हो। तो इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। आइंस्टीन ने 21 की एज में थियोरी ऑफ रिलेटिविटी खोज डाली थी। 21 में तो बाहर आ गया था, उन्होंने खोजना चालू किया था उसके 8-9 साल पहले। इट मीन्स कि वो जब स्कूल कॉलेज में थे तब से वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और तब जाके एट द एज ऑफ 21 वो रिलेटिविटी ढूंढ पाए। तो उस समय ऐसा नहीं था कि अमेरिका की एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह का सेटअप था कि रिसर्च की इच्छा हो। अगर ऐसा होता तो उनके साथ जितने भी लोग पढ़ते थे सब तो रिसर्चर नहीं बन पाए, लेकिन आइंस्टाइन ही क्यों खोज पाए, थॉमस अल्वा एडिसन ही क्यों खोज पाए? क्योंकि उनके अंदर चीज़ें किस तरह से काम करती है वो जानने की क्यूरियोसिटी थी। अगर आपके अंदर ही नई नई चीज़ों को जानने का उत्साह नहीं है तो ये नई एजुकेशन सिस्टम से भी आप में नहीं आने वाला।
आप रिसर्चर नहीं बनने वाले। सो आप अपनी लाइफ की पॉलिसी बनाओ कि आप हर चीज में क्यूरियोसिटी दिखाओगे, आप नई नई चीजों को जानने की ट्राई करोगे। इसको आपको अपनी लाइफ की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई साइंस में पढ़ रहा है और उसको मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी वो सिलेक्ट कर सकता है। और अगर कोई कॉमर्स में पढ़ता है और उसको ह्यूमन साइकोलॉजी जानने में इंटरेस्ट है तो वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कॉमर्स में पढ़ता है और उसको ह्यूमन साइकोलॉजी जानने में इंटरेस्ट है तो ह्यूमन साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने से आज भी कोई रोक नहीं रहा, क्योंकि वैसे भी उसमें इंटरेस्ट है। जो उसका मेन फील्ड रहेगा वो तो कॉमर्स का ही रहेगा, और साइकोलॉजी तो वो नॉलेज के लिए, वो इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा है, उसकी डिग्री की वैसे भी उसको पढ़ी नहीं है। सो आज भी अगर आपको आपकी फील्ड के अलावा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ ही सकते हो। उसके लिए पॉलिसी नहीं, आपका इंटरेस्ट चाहिए, अपनी लाइफ में आप वो डेवलप करो। फिफ्थ एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 5th स्टैंडर्ड तक का जो एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में ही होना चाहिए। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो सबसे बढ़िया ग्रास्पिंग हमारी मदर टंग में करता है, या जो लैंग्वेज हम घर में बोलते हैं वो लोकल लैंग्वेज में करता है। दूसरी बात, हमारे दिमाग में जो क्रिएटिविटी का जन्म है वो भी हमारी लोकल लैंग्वेज में ही बेहतर हो पाता है। इसका अगर आपको प्रयोग करना हो तो ज़रूर करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आप अभी गौर करना कि रात को आपको जो सपने आते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में आते हैं। आप नर्सरी से इंग्लिश मीडियम में भले पढ़ते हो लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपको जो सपने हैं वो लोकल लैंग्वेज में ही आते हैं। यानी अगर गुजराती बच्चा है और छोटे से घर पे गुजराती ही सुनता है, गुजराती ही बोलता है, तो उसको सपने गुजराती में ही आएंगे, भले वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो। इट मीन्स कि हमारे मन की गहराई में हमारी लोकल लैंग्वेज बैठ जाती है। अगर हमें मैथ्स साइंस को भी गहरा पहुंचाना है तो लोकल लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। सो उसको इग्नोर करके इंग्लिश नहीं सीख सकते या दूसरी कंट्री की लैंग्वेज नहीं सीख सकते। दूसरा, अगर किसी को अपनी लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आ गई तो फिर उसको इंग्लिश सीखना भी आसान है, फ्रेंच सीखना भी आसान है, या चाइनीज़ सीखना भी आसान है। अगर वो नहीं आती है तो इंग्लिश भी ठीक से सीख नहीं पाता है। वो हमारा अनुभव रहा है। दूसरा, सबसे बड़ी ट्रेजेडी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ ये हुई है कि आज देश में जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उसमें से 80% स्टूडेंट को ना इंग्लिश ठीक से समझ में आती है, ना हिंदी आती है, और ना उनकी मदर टंग आती है। यानी तीन लैंग्वेज में वो लोग कच्चे रह गए। सो अगर आप अपने मन में बेहतर क्रिएटिविटी को जन्माना चाहते हैं तो आप अपनी मदर टंग जरूर सीख ले। अगर आपके स्कूल में एज अ सब्जेक्ट वो सिखाई नहीं जा रही है, फिर भी अगर आपके अंदर पैशन है तो आप उसको जरूर सीख पाओगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, नई एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार ना करें, अपनी लाइफ की पॉलिसी आज ही डिजाइन करें और कल से ही उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पार्लियामेंट में कोई बिल पास करवाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए अपना विल पावर। अगर आपने ये कर दिया तो आप किसी भी सिचुएशन में टैलेंटेड बनोगे ही बनोगे, ग्रेट बनोगे ही बनोगे। तो आप सुन रहे थे मिलन शाह को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।